18 प्रश्न में तीसरे नंबर का प्रश्न है किसी भाई का, जिन्होंने 18 प्रश्न लिखे थे उसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, तीसरे नंबर, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और अच्छे लोग इस संसार से जल्दी क्यों चले जाते हैं? उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था, आज एक प्रश्न अपन ने लिया कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो उसके लिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप उसका स्मरण करिएगा। एक प्रसंग का साउंड अच्छा नहीं है परंतु वो एक प्रसंग का स्मरण करिएगा आप लोग साथ में। एक बार भगवान नारायण और देवऋषि नारद दोनों भ्रमण करने के लिए चले, दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर आ गए और भ्रमण कर रहे थे मृत्युलोक में। घूमते 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 एक सेठ जी के दरवाजे पर आए और सेठ जी के दरवाजे पर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, प्रभु चलो, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, चलो कहीं चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि सामने एक सेठ जी का घर है, चलो अपन वहां चलते हैं। चलिए वहां पहुंचे और सेठ जी के घर तक चले गए और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों ने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या, भैया कोई है क्या? दरवाजा सेठ जी ने खोला और खोलने के बाद पूछा तुम कौन हो? तो देवऋषि नारद और भगवान नारायण दोनों कह दिए, भैया हम तो पथिक हैं, यहाँ भ्रमण करते करते यहाँ आए हैं, भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे हैं और भ्रमण करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए, हमको बहुत तेज प्यास लगा, क्या आप पानी पिला सकते हो? रहने दो, छोड़ दो, क्या आप हमें पानी पिला सकते हो? और इतने में सेठ जी बाहर आए, दरवाजा खोलकर कहा, नौकर समझ रखा है क्या? तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं क्या यहाँ पर किसी को पानी पिलाने के लिए? चलो निकला यहाँ से। पानी पीने आए और सेठ जी ने धक्का मार दिया और दोनों को बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, इसको धन का अहंकार बहुत ज्यादा, श्राप दे दो इसको, ये पूरा बर्बाद हो जाए। इतने में भगवान विष्णु ने पलट कर दोनों हाथ ऊंचे कर कर कह दिया, भगवान करे तेरे घर में और लक्ष्मी बढ़ जाए, तेरे घर में और संपदा बढ़ जाए, तेरे घर में और धन बढ़ जाए। देवऋषि नारद को तो गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, तुम्हें तो इसको श्राप देना चाहिए कि बर्बाद हो जाए और तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसके घर में और धन आ जाए। कितना बेकार व्यक्ति, उसको और तुम वर देकर जा रहे हो। और आगे चले, नारद जी से भगवान ने कहा चलो और आगे चलते। और आगे गए तो एक बूढ़ी माँ का झोपड़ा था और बूढ़ी माँ के झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा था। दरवाजा बजाया, माँ प्यास लग गई, माँ पानी पी, माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया, फिर गई गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा, लो बाबा दोनों दूध पियो, फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देवऋषि नारद जी ने कहा, देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और उस बूढ़ी माँ को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तुमने दूध पिलाया, तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाए, और वो बेचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया, और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है? उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बेचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कर दिया। मरने? हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे, सुनो देवऋषि नारद,
मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए, अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय ना रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, वैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं। अभी हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है, बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये वो पवित्र धरा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। यहाँ हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि शिव को पहचानना, शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव गुरु कब आता है, कब जाता है, कब कृपा करता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। पूरे बस्तर वासियों को प्रसन्न होना चाहिए कि आपके नजदीक में इंद्रावती नदी है, वो नदी जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शिव गुरु बनकर इंद्र की धर्म पत्नी को, उसके पति को मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसका पथ दिखाते हैं। इसलिए शायद इंद्रावती नदी का भी जो पत्थर है वो जल की धार से घिस घिस कर शिवलिंग की आकृति का हो जाता है। इसलिए प्रसन्नता हो, इतना इंद्र भटक है, मार्ग छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ध्यान अर्जित करना, भगवान का ज्ञान अर्जित करना, भगवान का स्मरण करना, भक्ति करना, सत्मार्ग दिखाना। पर आज वो भी पथ से भटक रहे हैं, गलत गलत विसंगतियों की ओर जा रहे हैं, गलत गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा धन का लोभ, थोड़ा सा वैभव का लोभ व्यक्ति को पथ से भटका रहा है। क्यों? आज लोग ये जितना वनवासी आदिवासी क्षेत्र होता है वहां धर्मांतरण की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? किस लिए होती है? लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है,
साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये हमारे घर में बैठकर हमारी चाय पीकर हमको ही तोड़ दे। वो समझ नहीं पाता, ध्यान नहीं दिखाता, पर बचना है। निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, जिसके घर से रोज एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है, जिसके घर से रोज शिवालय में एक लोटा जल जा रहा है, समझ लेना उसके घर का बच्चा, उसके घर का बुजुर्ग, उसके घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति कभी अपने पथ से नहीं भटकेगा, पथ से नहीं भटकेगा। मार्ग पर किसने मार्ग दिया? इंद्र तो मार्ग भटक गए थे। इंद्र तो एक सुंदर स्त्री के चक्कर में आ गए थे, और इंद्र जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया हूं, मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आया हूं, और एक स्त्री के चक्कर में इंद्र आ जाते हैं। और इंद्राणी को लगा कि मेरा पति कहां गया, इतने दिन हो गए, भटक गया, ना जाने कहां चले गया। ढूंढते ढूंढते मृत्यु लोक में आ गई, और मृत्यु लोक में ढूंढते ढूंढते इसी बस्तर क्षेत्र में इंद्राणी पहुंच गई, इसी बस्तर ढूंढते ढूंढते पार्वती मैया मिल गई, और मां जगतजननी ने कह दिया क्या चाहती हो? कहा मेरा पति मार्ग से भटक गया है, उसको मार्ग दिखाइए। पार्वती मैया ने कहा मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं, सतमार्ग बताने का काम तो देवाधिदेव महादेव का है, क्योंकि वो विश्व गुरु जगत गुरु सब वही है, वो मार्ग बता जगत गुरु। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना, और उसी से गुरु मंत्र बनना, उसी से। उसी को गुरु महाराज कहीं नहीं, कोई नहीं मिल रहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहीं बैठी है, दिख गई है? हाँ जी दिख गए, आ जाइए, लिया बच्चे। मैं सरिता गावड़े पति आयतु गावड़े, जिला नारायणपुर, नया बस्ती, गुडेरी पारा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो चुके थे, पर मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, जगह जगह जाकर अपना इलाज करवाया, और डॉक्टरों ने कहा तुम्हें संतान सुख नहीं है। अतः मैं निराश होकर बैठ गई। जब डॉक्टर कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, संतान नहीं होगा, तब मैं निराश होकर बैठ गया। गुरुजी, मैंने पहली कथा 2023 में YouTube पर सुनी, तब से मैंने एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया, और एक लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते मैंने आचमन करना, जल चढ़ाती उसको आचमन कर लेती, पीना प्रारंभ किया। गुरुजी, आपके बताए सफेद आंकड़े का जड़ का उपाय मैंने 2 बार किया। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 13 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद। 13 वर्ष। एक पत्र और है, मेरा नाम आशा ठाकुर पति तरुण सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आशा ठाकुर पति तरुण सिंह ठाकुर, आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में? हाँ जी, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए, आ जाइए। मेरा नाम आशा ठाकुर, पति का नाम तरुण सिंह ठाकुर, जगदलपुर की निवासी हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, और मुझे कोई भी संतान नहीं थी। सभी जगह इलाज करवाकर हार गई, और उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि मुझे कोई संतान का सुख मिलेगा। अपने परिवार की बड़ी बहन होने के कारण मुझे बहुत ताना सुनना पड़ता था। एक दिन टीवी में आपकी कथा सुनने से मन को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2023 से मैं और मेरे पति आपकी कथा लगाकर सुनने लगे, और आपके बताए हुए सुनकर सिर्फ मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाते थे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 26 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। ये शिव की 14 वर्ष। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
कर दिया माला माल काशी वाले ने, बोलो बोलो सब बोलो, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप कितना विश्वास शिव पर करते हो, आप कितना भरोसा शंकर भगवान पर करते हो। गुरु करता क्या है, तुम्हारे भीतर विश्वास को प्रकट करता है, भरोसा दृढ़ करता है। गुरु कभी अपने आप से नहीं जोड़ेगा। सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा ही नहीं कि तुम मुझसे जुड़ो। सच्चा गुरु होगा तो वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव से जुड़ो, शिव से जुड़ो, हमसे नहीं। ईश्वर से जोड़े जो गुरु, ईश्वर से जो जोड़ दे वो गुरु। सच्चा गुरु अपने आप से नहीं जोड़ता, सच्चा गुरु ईश्वर से जोड़ने का प्रयास है। कर दिया माला माल काशी वाले ने, 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। विश्वास गुरु उत्पन्न करो। आपके भीतर एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास जब उत्पन्न हो जाएगा, आपके भीतर जब भरोसा पूर्ण उत्पन्न हो जाएगा तो शिव तत्व अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा, अपने आप। इंद्रदेव की धर्म पत्नी इंद्राणी ने पार्वती माता के वचन पर विश्वास किया और शिव को गुरु बना दिया। भगवान शंकर को गुरु, शिव को। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, शंभो। नहीं खाली उसे 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास गुरु उत्पन्न कर। इंद्राणी के मन में आ गया कि मैं कहां जाऊं, मेरे पति को मार्ग कौन दिखाए, मेरे पति को कौन मार्ग दिखाए। कौन हो सकता है जो मेरे पति को मार्ग दिखा दे। तो माता पार्वती जी ने कह दिया शिव को गुरु मान लो तो मार्ग दिखा दे। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान कर, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर। अगर समझा समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है तो अपने घर से रोज 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ, जो पानी वो पीता है उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। आज के समय में व्यक्ति हिम्मत जल्दी हार जाता है। अरे हमने एक बार एग्जाम दे लिया, नहीं हुआ, अब मेरा कहीं लगता है कि मेरा काम नहीं होगा। एक बार परीक्षा दे ली, हो सकता है अब मैं उत्तीर्ण नहीं होंगी। एक बार मैंने ऐसा कर लिया, अब नहीं होगा। कई मेरी जीजियां, मेरे जीजा कई बार हार जाते हैं। अब हमारे बस का नहीं दिया, अब हम नहीं कर पाए, नहीं कर। इंद्र को मार्ग देने के लिए मेरे शिव जी की आराधना कर रही है इंद्राणी। शिव